ओम श्री साई राम। जप ध्यान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं। दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं। साई नाम बिना परमात्मा नहीं, राम नाम बिना परमात्मा नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। भगवान ने इस बच्चे के मन की बात सुन ली। हम सभी का ये अनुभव है, जो भी स्वामी के साथ रहे हैं, कि प्रेरणा भी वही देते हैं, समाधान भी वही करते हैं। ही इज ऑल इन वन गॉड। अब 1975 में स्वामी जी की 50th बर्थडे की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी और मेरे कॉलेज के सेमेस्टर चल रहे थे। मैं तब 3rd ईयर इंजीनियरिंग में था। साई निलयम बन चुका था और मैंने उल्लासनगर समिति दादा लाल चंदानी के यहाँ रेगुलर भजन होते थे, 1-2 बार गया था और मैंने वहाँ रिक्वेस्ट की। तब तक मेरी सबसे अच्छी पहचान हो गई कि हमारे साई निलयम में स्वामी का 50th बर्थडे के भजन अगर रखे जाएं तो वही साई निलयम का इनॉग्रेशन डे भी होगा। और क्योंकि सभी समिति मेंबर्स पुट्टपर्ती जाने को बाध्य थे, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, 50th बर्थडे, गोल्डन जुबली, तो मैंने अपने पिताजी और मेरी माताजी तो डिवोटी, बहुत हमसे भी ज़्यादा डिवोटी थी, हमसे पहले वो भगवान को जानती थी। और मेरे पिताजी भी सभी समिति लोगों के साथ मिलके पुट्टपर्ती चले गए और हमने धूमधाम से स्वामी का बर्थडे उल्लासनगर में साई निलयम में बहुत अच्छे से स्वामी की कृपा से हम यहाँ स्वामी का बर्थडे मना रहे हैं और स्वामी मेरी वहाँ डेस्टिनी तय कर रहे हैं। शायद मुझे वहाँ न बुलाने का भी एक कारण होगा। फिफ्टियथ बर्थडे में जो लोग गए होंगे जानते हैं कि इतना क्राउड था कि सभी समिति के लोग अपनी अपनी टेंट, जैसे मिलिट्री टेंट होती है, सब वहाँ ले गए थे। तब इतनी अकोमोडेशन की सुविधा नहीं थी, बाहर होटल्स तो थे ही नहीं, समझ लीजिए। तो सब लोग अपनी अपनी टेंट लेके गए थे और वहीं पे खुले मैदान में हर समिति, उल्लासनगर, मुंबई, सब अलग अलग समिति, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग ठहरे हुए थे। उन दिनों एक बाल विकास गुरु थी,
राजू हिंगोरानी, जिनसे शायद मैं कहीं एक बार भजन में किसने इंट्रोड्यूस किया था, मुझे याद भी नहीं था। वो भी गई हुई थी अकेली, उसके मम्मी डैडी नहीं गए, तो वो मेरी मम्मी से बहुत घुल मिल गई और मेरी मम्मी के साथ ही टेंट में रहती थी वो। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी कुछ भी नहीं था। लेकिन स्वामी तो स्वामी है, वो तो कुछ भी कर सकते, कहीं भी कर सकते, परफेक्शन। और स्वामी दिन में 10 बार चारों तरफ घूमते टहलते, सबकी अरेंजमेंट देखते। ये ऐसे वहाँ उन दिनों स्वामी ही वॉज अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल। और बहुत फास्ट घूमते थे, तब बहुत मज़ा आता था। यानी ऐसे लगता था कि जैसे दौड़ रहे हैं या तो फिर फ्लोट करते थे। जब धीरे चलते थे तो ऐसे लगता था कि हवा में तैर रहे हैं। फास्ट चलते थे तो हिरन की चाल से भी ज़्यादा फास्ट। तो मेरे मम्मी डैडी टेंट के बाहर बैठे हुए थे और मेरे पिताजी जेंट्स के साथ बैठे हुए थे अलग से कहीं। और मेरे पिताजी फर्स्ट टाइम गए थे और वो तो समिति में, सेवा दल में नहीं, सब समिति के लोग अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम से गए थे। और ये राजू हिंगोरानी का कुछ शायद तकलीफ़ हो गई, डायरिया, बुखार वगैरह, तो वो भी मेरे मम्मी के साथ ही टेंट में बैठी हुई थी अंदर। मेरे पिताजी बाहर बैठे हुए, तो मेरे स्वामी वहाँ से आए और मेरे पिताजी की तरफ धीरे से इस लड़की की तरफ इशारा करके कहते हैं, शी इज़ योर डॉटर इन लॉ फॉर योर सेकंड सन। ये आपकी बहू है दूसरे नंबर बेटे के लिए। कह के चले गए। अब मेरे पिताजी तो, उन्हें पता ही, वो तो इतने हैरान हो गए कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, ना ही कोई ऐसी इच्छा थी। और फिल्म लाइन के होने के हिसाब से उनके पेट में कहाँ बात रहती है। उन्होंने तो सब समिति वालों को आते समय ट्रेन में अनाउंसमेंट कर दिया कि स्वामी ने मुझे ऐसे ब्लेस किया है। और वो भी बहुत ही एक साई भक्त फैमिली से, डॉक्टर हिंगोरानी। स्वामी उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत। वो हमसे भी ज़्यादा, हमसे पहले भक्त थे भगवान के। और जब उल्लासनगर में, पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था, थोड़े दिनों के बाद समिति में ऐसी बात चलने लगी, तो मैं ज़रा पिताजी से ज़रा गुस्सा भी हुआ कि मैंने, आपने कैसे कैसे कह सकते हैं, वो बाल विकास गुरु हैं और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में बाल विकास गुरुज तो हमारी बहन जैसी होती है, आपको नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे भगवान ने मुझे बोला, मैंने सबको बोल दिया। मैंने उस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तब मुझे स्वामी की वर्किंग के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। और यही स्वामी का आदेश, यही स्वामी की कृपा आगे चल के मेरे पूरी डेस्टिनी बदल देगी, मुझे नहीं पता था। जनवरी मंथ में 1976, अराउंड 7th-8th जनवरी, मेरे पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो घर में बहुत परेशानी हो गई हम सबको। तो मेरे बड़े भाई ने, डॉक्टर प्रेम, जो पढ़ रहे थे उस वक्त, उनकी पढ़ाई चल रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि हरीश आप, क्योंकि स्वामी अब हमारे घर के हेड ऑफ फैमिली, हार्ट ऑफ फैमिली, सोल ऑफ फैमिली, यानी कि हम ऐसे था कि बस जो भी करना है स्वामी से पूछ के करना है। और स्वामी अवेलेबल थे सबके साथ, सुनते थे हम दादा अब जिलानी की बातें। भगवान उन दिनों सभी के साथ, ऑल ओवर, यानी सब कॉमन मैन जो होते हैं, जैसे जिनका कोई नहीं उनका खुदा होता है। हज़ारों लाखों डिवोटीज़ का ये एक्सपीरियंस है, मेरे अकेले का नहीं है, हज़ारों लाखों, एक एक के साथ पर्सनल टच। सभी ऐसे समझते हैं कि स्वामी हेड ऑफ आवर फैमिली है।
ऐसी लाखों करोड़ों फैमिलीज हैं, न सिर्फ भारत में लेकिन विदेशों में भी, जो स्वामी के बगैर पूछे कुछ भी नहीं करते। और स्वामी डायरेक्ट या तो सपने में या डायरेक्ट या नहीं गेट्स इन्वॉल्व, यानी वो जरा जरा डिटेल्स में कोई सोच भी नहीं सकता। सारे ब्रह्मांड के भगवान किसी कॉमन मैन की पर्सनल लाइफ में उनको कैसे अपलिफ्ट करना, कैसे भय मुक्त करना, किसी अवतार ने भी नहीं किया आज तक, नहीं, कोई ह्यूमन हिस्ट्री में रिकॉर्ड ही नहीं। और सबके साथ 1 to 1 हार्ट टू हार्ट लव टू लव रिलेशनशिप। कोई भी ऐसे एक्सक्लूसिव के स्वामी मेरे हैं, कोई पागल होगा जो ऐसे बोलेगा। यहाँ पे हमें रुक्मणी और राधा भक्ति का अंतर स्वामी ने बहुत बार, मैंने अपने इंग्लिश वीडियो में बताया है कि रुक्मणी भक्ति होती है जब रुक्मणी कहती थी कि कृष्ण मेरा है, केवल मेरा है, मैं उनकी महारानी हूं। कृष्णा से इतना प्रेम करती थी वो, कृष्णा को जैसे पजेज करती थी। कृष्ण मेरा है। राधा भक्ति स्वामी ने कहा कैसी थी? राधा का समर्पण था। वो कहती थी मैं कृष्णा की हूं। कृष्ण तो सबका है। आई बिलोंग टू कृष्णा, कृष्णा बिलोंग्स टू ऑल। रुक्मणी भक्ति रजस भक्ति, अहंकार की भक्ति है कि कृष्ण मेरा है। वैसे ही हमारे देशभक्तों में भी दो प्रकार की भक्ति है। कुछ देशभक्त कहते हैं ये देश हमारा है, केवल हमारा है, या ज्यादा हमारा है, पहले हमारा है। लेकिन जो सच्चे देशभक्त होते हैं, जो आजकल शायद पैदा होना ही बंद हो गए हैं, वो गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, उस जमाने के भगत सिंह, नेताजी, वो ये नहीं कहते कि देश हमारा है, वो कहते थे कि हम देश के हैं। देश हम सबका है। Nobody, no true bhakta would claim exclusive rights on the nation or their God. अगर हम भगवान को मानते हैं कि वो सर्वव्यापी है, वो एक बार जरा मैं डाइवर्ट कर लेता हूँ इस बात को। ट्रेन में मैं दिल्ली जा रहा था और एक क्रिश्चियन मिशनरी के लोग, डिटेल्स में अलग वीडियो में इंग्लिश में बताया हूँ और बताऊँगा हिंदी में, कि वो यही सोचते हैं, यही गलती सभी मिशनरीज करते हैं, किसी भी धर्म के हों, हमारा भगवान सबसे ऊपर है और वही सबको मुक्ति दे सकता है। मैंने उनसे कहा बहुत अच्छी बात है, आपका भगवान सबको मुक्ति देगा, वो सर्वव्यापी है, सब में है, और अगर वो सब में है, सबको हरता करता वही है तो ये समझ में नहीं आती बात। तो फिर झगड़ा किस बात का है? लेकिन झगड़ा करना है तो करना है, डोमिनेट करना है तो डोमिनेट करना है। ये रुक्मणी अहंकार की भक्ति है कि गॉड बिलोंग्स टू मी, कृष्णा बिलोंग्स टू मी। अगर सभी देशभक्त, सभी देशवासी ये मान के चलें कि देश हमारा है, जैसे ट्रेन में लिखा होता है ये ट्रेन सरकारी संपत्ति है, तो सब लोग कहते हैं ठीक है हमारी संपत्ति है, फिर हम फैन भी लेके जाएंगे, नल भी लेके जाएंगे घर में। एक स्वामी स्टूडेंट या साई भक्त हॉस्पिटल से कुछ चीज़ें उठा के लेके जाता था, किसने उसने पकड़ा, बोले क्या कर रहे हो तुम? कहते हैं ये हमारे बाप का है, स्वामी सबके माता पिता है, अगर उनकी चीज़ मैंने उठा ली तो क्या बड़ी बात हो गई। दिस इज फॉल्स डिवोशन, फॉल्स क्लेम। अगर 130 करोड़ लोग
हर आदमी अपना देश पे हक जमाने लगे, तो हिसाब से लॉजिकली तो इस देश के जितने रिसोर्सेज, जितनी संपत्ति, जो कुछ भी है, वो 130 करोड़ लोगों में बराबर बराबर बांट के हम चलें। सोचिए ज़रा, देश कितना कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम राधा भक्ति की बात करें, स्वामी कहते हैं ना, सेम लॉक सेम की, टर्निंग डिफरेंस। इस तरफ से घुमाओ तो लॉक बंद, उस तरफ से घुमाओ तो लॉक खुल जाता है। सेम लॉक सेम की, टर्निंग डिफरेंस। अगर हम अपने मन की ये धारणा बदल दें, रुक्मणी भक्ति से राधा भक्ति को हम स्वीकार करें कि देश सबका है, हम देश के हैं, तब 130 करोड़ लोग अगर ये मान के चलें कि हम देश के हैं, मैं देश का हूँ, तो हमारे जो भी टैलेंट्स हैं, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, वो सब देश के हैं। हम सब, मैंने पहले भी कहा है, भगवान का अकाउंट ऐसे है, भगवान ने कहा मैं सभी आत्माओं को खाली हाथ भेजता हूँ, और जब बुलाना होता है तो खाली हाथ ही बुला लेता हूँ। बैलेंस। तो अगर हम सब ये मान के चले, भावना से चले, सिर्फ मन की भावना चेंज करनी है, यद भावम तद भवती, तो हम सब देश को, वी ऑल बिलोंग टू दिस नेशन, हम सब देश के हैं, तो हम कुछ गलत काम करेंगे ही नहीं। समर्पण एक स्वाभाविक हो जाएगा। फिर ये भेदभाव मेरा तेरा सब ओवरनाइट। ओनली द चेंज ऑफ दिस एटीट्यूड फ्रॉम रुक्मणी भक्ति टू राधा भक्ति। I belong to the nation, nation belongs to all. Now coming to the point, तो 75 में जनवरी के पहले महीने में पिताजी की तबीयत ज़रा बिगड़ गई, तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि आप फ्लाइट से जाओ और स्वामी की आशीर्वाद लेके आओ। हमारा ऐसे था बस, जैसे वो स्वामी का कॉल आता है तो आगे पीछे कुछ सोचना नहीं। तो मैं पुट्टपर्ती शाम को देर से पहुंचा, बेंगलोर एयरपोर्ट से 7 साढ़े 7 बजे होंगे, और स्वामी तो अपने रूम में, पूरा मंदिर में शांत एकदम। मैं सीधे अकोमोडेशन ली, कैंटीन से जो भी प्रसाद मिला खा के स्वामी के मंदिर के बाहर आके खड़ा हो गया, ये इमेजिनेशन करके कि स्वामी वहाँ पे हैं। और मैंने पिताजी की जो भी था प्रॉब्लम वो स्वामी को मन ही मन में बता दिया, और एक बार बता दिया तो भूल जाओ। मैं ऐसे एक बार स्वामी ने कहा था एक मेरे फ्रेंड एस गुरुमूर्ति को कि एक बार तुमने मुझे वो कुछ देश का प्रॉब्लम लेके, रिपोर्ट लेके स्वामी के पास आए थे, ये उन्होंने खुद मुझे बताया, और स्वामी ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो स्वामी ने कहा तुमने मुझे बता दिया ना, अब तुम इसे भूल जाओ, मैं देख लूँगा। दिस इज सरेंडर। जब हम अपने बॉस को रिपोर्ट करते हैं और बॉस कहता है कि मैं देख लूँगा, तो उसके बाद हमारा रोल प्ले वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर हमारे बॉस ने कहा कि हाँ ठीक है, तुमने मुझे बताया, बहुत अच्छी बात है, अब मैं देख लूँगा इसे कैसे हैंडल करना है, उसके बाद अगर कोई जूनियर उसमें अपना दिमाग चलाता है तो सब गड़बड़ हो जाती है। और जो हो रही है देश में कि हमें अपने बॉस पे ही भरोसा नहीं। जब बॉस ने कह दिया कि मैं देख लूँगा, फिनिश, फुल स्टॉप। दिस इज वॉट स्वामी सेज, सरेंडर एंड शट अप, रमन महर्षि ने कहा है। और स्वामी के साथ किसी भी अपने गुरु जिसको हम मानते हैं, वी हैव टू लिव अवर ओन फेथ। अगर हम उन्हें मानते हैं कि वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, कहते हैं स्पीचेस में सब, अगर मानते हैं और उन्होंने कह दिया कि तुमने मुझे बता दिया, बहुत अच्छी बात है, और आज के बाद तुम इस बात को भूल जाओ, तो भूल जाओ। वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, दैट इज हिज प्रॉब्लम। हम हमेशा
दूसरों का रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा रोल प्ले है वो तो बराबर से कर नहीं पाते, और सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि जब हम भगवान का रोल प्ले खुद करने को लगते हैं। यही गलती रावण ने की, यही गलती कंस ने की। भगवान से शक्ति लेते हैं, भगवान से तपस्या करके पावर्स लेते हैं, और उसके बाद खुद को ही भगवान मान लेते हैं। मूर्खड़ो। और उस रात मुझे रूम मिला साउथ प्रशांति में, C15, अकेला। 8:30-9 बजे के वहाँ उन दिनों लाइट्स ऑफ आश्रम में। 9 के बाद कहीं लाइट जलेगी तो नीचे से आवाज़ आएगी, लाइट बंद। थका हुआ भी था, मैं 9 बजे सो गया। और उसके बाद जो हुआ, नेक्स्ट। जय बोलो भगवान श्री